यस्यांके च विभाति ऊर्ध्वसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च गर्णं यस्योरसि व्यालयात् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्रीशंकरा पातु मां श्रीशंकरा पातु माम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः काम्यदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरजनो रामाय तस्मै नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री शंकरदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परम पवित्र अनादि विग्रही ज्ञान विज्ञान मोक्ष प्रदायिनी काशी नगरी में समुपस्थित होकर श्री माँ भगवती परम्बा जगदम्बा एवं मोक्षदायिनी उत्तर वाहिनी परम शलीला परम पुण्या भगवती भागीरथी के तीरे आज हम ऐसे महान पुरुष और महान व्यक्तित्व महाप्राण महामना जिनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से भारत भूमि ही नहीं अपितु विश्व भूमि गौरवान्वित हुई। भारत भूमि के परम पुत्र भारत माता के परम रत्न प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय स्वयं धन्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पावन चरित्र एवं कृतित्व एवं व्यक्तित्व एवं उनके पुनीत कृतित्व के संदर्भ में
श्री राम जानकी मठ के पवित्र परिसर में श्री भगवान के परम सानिध्य में ईश्वरा में आज संगोष्ठी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम ही पर्याप्त है। जैसे श्री श्याम नारायण पांडे जिन्होंने अधिकांश वीर गाथाओं का प्रणयन रचना की हुई है, उन्होंने हल्दी घाटी नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा हुआ है कि तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तो भारत है। गिलेंशे वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखते हुए कहा है कि धरा पर बहुत सारे प्राणियों का, मनुष्यों का आगमन होता है। वो अपने रोजी रोटी में चिंता मग्न रहते हुए सुबह से लेकर के सायं से लेकर सुबह तक अहर्निश केवल रोजी रोटी का चिंतन करते हुए और अपने काल जीवन यापन करते हुए कालाक्षेप कर देते हैं, अपने जीवन के लिए बलिदान कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। परंतु मनुष्य वह है, महापुरुष वह है जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी आत्मा, जिसका पावन चरित्र, जिसका जीवन अपने ही काम में नहीं लेकिन लाखों अपनी आत्म जागृति के साथ साथ केवल जीवन यापन करने के लिए नहीं, अभी तो लाखों लोग, करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए, करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए महापुरुष का जीवन हुआ करता है। उसी श्रृंखला में, उसी पावन परंपरा को पुनीत करने के लिए स्वयं धन्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आगमन 25 दिसंबर 1861 में गंगा यमुना के तीरे प्रयाग की प्रयाग अनेकानेक ऋषि मुनियों की पावन भूमि, कुंभ की भूमि, मंथन की भूमि, राजर्षियों की भूमि, महर्षि भरद्वाज जी की पावन धरा, याज्ञवल्क्य जी की कथा भूमि, ऐसी परम पुनीत स्थल पर महामना श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म होता है, अवतरण होता है, आगमन होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है, ध्यातव्य है कि 25 दिसंबर के दिन ही श्री जीसस क्राइस्ट का जन्म भी हुआ था। सेवा की प्रतिमूर्ति, विद्या के लिए विद्यार्थियों को विद्या दान करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म 25 दिसंबर के दिन ही होता है। अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में महामना जी ने यह सिखाया कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बचपना से लेकर के बाल्यावस्था से ही उनका जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, जहाँ कहीं भी वो बचपना में जाते थे, उन्होंने विद्या अध्ययन करने गए। उनका विद्या अध्ययन करना भी राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। अनेकानेक सहपाठीगण उनके साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, सहाध्यायी थे, लेकिन बिरले किसी में राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के विद्या का अध्ययन किया हो। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा है कि महामना जी का जीवन पूर्व ऋषियों की भांति था, परवर्ती ऋषियों की व पूर्ववर्ती ऋषियों की भांति था।
और बचपन से ही श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। उनके पूज्य पिता श्री श्री बैजनाथ मालवीय जी 365 दिन लगातार एक आसन पर बैठ करके केवल स्नान आदि की सेवा निवृत्ति के लिए और फल आदि का सेवन करने के लिए उठा करते थे। तो 365 दिन 24 घंटे विश्राम तक नहीं किया। उन्होंने लगातार श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री भागवत जी का पाठ किया। ऐसे महापुरुष के, ऐसे परम पवित्र ब्राह्मण के, ऐसे परम पवित्र व्यक्तित्व के पुत्र यदि महामना जी उनके घर पर अवतरित होते हैं, उनका अवतरण होता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अंग्रेजी में कहावत है, लाइक फादर लाइक सन, यथा पिता तथा पुत्रा। वास्तव में ऐसे परम पवित्र पिता की तपश्चर्या के कारण भगवान विश्वनाथ जी की कृपा होती है और ऐसी महान विभूति का आगमन होता है जिन्होंने अपने जीवन की क्षण क्षण कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। श्री रामावतार त्यागी जी के शब्दों में कहें तो तन समर्पित मन समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित। तन समर्पित मन समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। उनके अंदर में कवित्व भी था, वीरत्व भी था, सूर्यत्व भी था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, ग्रामे ग्रामे कथाकारिया, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सवा। ग्रामे ग्रामे कथाकारिया, हे हिंदुस्तान के लोगों, हे आर्यवर्त के लोगों, यदि आप हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, भारतवर्ष को बचाना चाहते हो, आर्यवर्त को बचाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपके लिए ग्राम ग्राम में भगवान की कथा करवाना चाहिए। हे महापुरुषों, हे साधु संतों, आपका ज्ञान ही गौरव है। हे ब्राह्मणों, हे भारतीय संततियों, आपका ज्ञान ही गौरव है। और ब्राह्मणों वश्य देहो यम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण की देह, मानव की देह क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। जहाँ कहीं भी वो जाते थे, भाषण में बोलते थे, महामना जी का जहाँ कहीं भी आगमन हुआ, अपने उन्होंने उद्बोधन में कहा, ग्रामे ग्रामे कथाकारिया, पाठशाला मंदशाला प्रति पर्व महोत्सव। गांव गांव में कथा हो, गांव गांव में प्रवचन हो, महापुरुषों की जन्म जयंतियां हो, साथ ही साथ भगवान का कीर्तन हो, सत्संग हो, पाठशाला हो, इसमें वेद पाठ होता हो, वेदवादी ब्राह्मणों का सम्मान हो, और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से रहते हुए, माँ भारती की उपासना करते हुए, कालाक्षेप करते हुए, मनुष्य जीवन को कृतार्थ करते हुए भगवान को प्राप्त हो। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का वाक्य था। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया जी, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किया है। श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कार्यकाल 4 बार उनके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त होने का, शोभायमान करने का गौरव प्राप्त होता है। आज के तथाकथित सेक्युलर कहते हैं कि एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, अभी तो उसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके ही पावन नेतृत्व में, उनकी ही पावन निश्रा में, उनकी ही पावन सन्निधि में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया था, जो कि बाद में वीर सावरकर जी ने, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने संभाला। उसका दायित्व श्री प्रकाश मुंजे जी ने और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्री दिग्विजयनाथ जी ने, स्वयनानंद दिग्विजयनाथ जी महाराज जी ने
श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज जी ने हिंदू महासभा के पद के लिए शोभायमान किया था, लेकिन सर्वप्रथम महामना प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री महामना जी ने ही उस पद के लिए अलंकृत करके गौरव प्रदान किया था। तब भी उनके नाम से सांप्रदायिक होने का कोई धब्बा नहीं लगा। यहाँ तक कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिनकी तपस्या, जिनकी कीर्ति अभी 150 साल से अजर अमर है और जिनका नाम भारत के नोटों पर, भारत की मुद्रा पर चलता है, जिनके संदर्भ में एक कहावत है, एक कविता है, बाय गांधी क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, जीवन भर फिरे एक लंगोट में, आज बैठे हो भारत 5000 2000 के नोट में, 1000 के नोट में। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, सत्य के प्रयोग में, जब मेरा आगमन भारतीय राजनीति में नया नया था, मैं राजनीति में देव भारत माता की सेवा में समुपस्थित हुआ था। अमृतसर के कांग्रेस के अधिवेशन में मुझे महामना जी का दर्शन, भारत भूषण उन्होंने महामना, तब तक उनके लिए उपाधि प्राप्त नहीं हुई, उनके लिए भारत भूषण कहा जाता था। जिन पंक्तियों के साथ में आज की संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ है कि तुम भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। जननी से तात्पर्य भारत माता, भारत माता से तात्पर्य इस राष्ट्र की अनंतम आत्मनिष्ठा, आत्म गौरव, आत्म पिपाशा, ज्ञान पिपाशा, स्वधर्म निष्ठा। ऐसे परम तपस्वी, परम तितिक्षु श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में गांधी जी ने कहा है, जब मैं महामना जी का दर्शन करने के लिए पहुंचा तो मैंने पाया, और मुझे इतनी सादगीपूर्ण उनका जीवन था, वात्सल्यमय उनका जीवन था, उनके कण कण से भक्ति भाव और भारत की आज़ादी के लिए तड़प और लालसा, उत्सुकता प्रकट हुई पड़ती थी। उनके चेहरे पर दिव्य ब्राह्मणत्व का तेज था, उनका उन्नत भाव उनके उन्नत विचारों का प्रतीक था, और मुझे अपने अनुज छोटे भाई की तरह मुझे उन कमरे में, अपने कक्ष में जगह दी। जब मुझे कोई भारतीय राजनीति में कोई जानता तक नहीं था, मुझे कोई पहचानता तक नहीं था, तब मुझे परख करके इस युवा के अंदर में भारत माँ के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितना लगाव है, कितनी निष्ठा है, और उन्होंने प्रश्रय दिया। सबसे बड़ी बात है किसी को कोई पहचान दिलाए, कोई योग्य होनहार युवा को पहचाने, नहीं तो व्यक्ति को अधिकांश ईर्ष्या हो जाया करती है। ऐसे अधिकांश अवसरों पर व्यक्ति सद्गुण नहीं देख पाता है, लेकिन स्वयं धन्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी के उदात्त गुणों का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, अन्वेषण किया, और उनको जाना कि यह महापुरुष होनहार, उनको ऐसे महापुरुष के लिए, ऐसे योग्य व्यक्ति के लिए आगे क्यों न बढ़ाया जाए। वह महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ही प्रयास था कि जिन्होंने गांधी जी के लिए कांग्रेस में भक्ति भाव आ तो गए ही थे, लेकिन उनके लिए उचित स्थान जहाँ उनकी जिसके वो पात्र थे, जो पात्रता वो रखते थे, जो उनके अंदर योग्यता थी, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाने का प्रयास किया। उनको यह अच्छी तरीका से, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अच्छी तरीका से मालूम था कि बिना विद्या के हम अविद्या में पड़े रहेंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे। इसलिए उनके मन में विचार आया कि हमारे लिए काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहिए। इसके बारे में आनंद नारायण मुल्ला ने कहा है, आनंद नारायण मुल्ला जी ने कहा है, जो कि प्रसिद्ध जज थे, प्रसिद्ध सांसद, बाद में सांसद बने,
और हाई कोर्ट के जज थे और प्रसिद्ध शायर भी थे। सर सैयद अहमद खान ने दाढ़ी रखी शनकी सी, मगर वो बात कहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की सी। कट्टर इस्लामिक बहाना से ओतप्रोत सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देख करके ही किया था उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अंदर जो कट्टरता की भावना थी, जो मूढ़ता की भावना थी, जो उनके अंदर सम्मोहन की भावना थी, जो धर्मनिरपेक्षता की, सबके लोग साथ, समाज को सबको साथ में लेकर की जो भावना नहीं थी, महामना जी के अंदर में ऐसा नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल नाम ही रहता है, अपितु उन्होंने सर्व समावेशी, सर्व समावेशक ऐसे जगह, ऐसे विद्या स्थल का निर्माण किया जहाँ पर सभी के लिए छत्र छाया की प्राप्ति हो, जहाँ पर केवल कट्टर हिंदुत्व का शिक्षण नहीं, कट्टर हिंदुत्व का शिक्षण नहीं, अपितु मानवतावादी प्रेम का शिक्षण होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, लेकिन वह उन पंचशील सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर आधारित नहीं था, वह इस्लामिक राष्ट्र पर आधारित था। महामना जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस भावना से ओतप्रोत नहीं थी, अपितु मानव मानव एक रहेगा, भेदभाव को नहीं सहेगा, और शास्त्र में सारी मानव जाति एक है, मानव की जात सब एक ही पहचान है की भावना जो पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी से उन्होंने इसको सीखा था। इसलिए जब आप दर्शन करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर निर्मित, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर निर्मित विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर सिख गुरुओं का भी नाम खुदा हुआ है, देववाणी में उपनिषद का भी वृतांत है, गीता का भी वृतांत है, दिव्य दिव्य सदुपदेशों का भी संग्रह किया गया है, स्तुतियों का भी संग्रह किया गया है। यदि विज्ञान धर्म के बगैर रहेगा तो विनाशक हो जाएगा। मालवीय जी के मन में यह बारंबार गुंजायमान होने लगा मन में कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार क्लेश में। यह जो पंक्तियां हैं, मुझे लगता है कभी कभी प्रतीति होती है, आभास होता है, ऐसा अनुमान किया जाता है नहीं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि ये पंक्तियां हमने श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सत्प्रेरणा से, उनके दिव्य उपदेश से ही भारत भारती में इन पंक्तियों के लिए उद्घोषित किया था कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार कलेश में। शिक्षा ही हमें बनाती सत्पात्र है, शिक्षा बिना आशा दुराशा मात्र है। शिक्षा के बिना हम सभ्य समाज में खड़े होने लायक नहीं रहते हैं। शिक्षा ही भैंसी और बहायम के लिए इंसान बना देती है, और शिक्षा से ही व्यक्ति सत्पात्र बन जाता है। शिक्षा वह वस्तु है, विद्या वह वस्तु है जो अविद्या से मुक्त कर हमें ज्ञान गौरव प्रदान करती है, हमें बंधनों से मुक्त कर देती है। या विद्या सा विद्या विमुक्त है। महापुरुषों ने कहा कि विद्या बंधनकारी नहीं है। उपनिषदों में कहा गया कि वह विद्या वही है जो बंधन से विमुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है। विद्या वह नहीं जो बंधनों में बांध देती है। विद्या वह विद्या है, अध्यात्म विद्या है, परा अपरा विद्या अध्यात्म विद्या है, जो अंतिम में हमें ज्ञान गौरव आत्म ज्ञान की प्राप्ति करा देती है। लेकिन साथ ही साथ पराविद्या का होना भी नितांत आवश्यक है मानव जीवन में। कला 72 जीव की तावें दो सरदार, एक पुरुष की जीविका दूसरा जीव उद्धार। बिना पराविद्या
बिना अपरा विद्या और लौकिक विद्या के बिना संसार में जीवन निर्वाह संभव नहीं है। जीवन निर्वाह संभव बिल्कुल नहीं है। आजीविका आदि और लौकिक विद्याओं के माध्यम से ज्ञान विज्ञान यंत्र आदि विज्ञान, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धर्मशास्त्र विज्ञान, योग विज्ञान, इन सब के लिए दो भागों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। उपनिषद आदि जो धर्म ग्रंथ हैं यह आध्यात्म विद्या के अंतर्गत आते हैं, ये मोक्ष प्रदायिनी विद्या के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, मनोविज्ञान और ज्योतिष आदि यह सब शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने मानव जीवन की यात्रा का शुभारंभ सम्यक रूप से प्रतिपादन कर सकें। लौकिक यात्रा को करते हुए अलौकिक जीवन में प्रवेश कर सकें। इस लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याओं का आध्यात्मिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता दोनों सत्ताओं का स्वीकरण हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराण शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में, उपनिषद शास्त्रों में किया गया। व्यवहार शास्त्र के बिना अध्यात्म शास्त्र संभव नहीं है। बिना व्यवहारिक शिक्षा के बिना अध्यात्म ज्ञान भी संभव नहीं है। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा, आत्मा का और शरीर का, दोनों का सन्निकर्ष, दोनों की उपस्थिति हमारे लिए मानव जीवन में प्रवेश करा करके शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए जीविका उपार्जन करना परम आवश्यक कर्तव्य है। यह इस कर्म के बिना सारा शरीर का संचालन हो ही नहीं सकता है। महापुरुषों ने कहा, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाणी के प्रसाद से लोक यात्रा संभव होती है। सम्यक रूप से हम प्रतिपादित करते हैं, सम्यक रूप से हम जीवन जीते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, बौद्धिक जीविका, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। महावीर जी की वाणी, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग। इसलिए कला 72 जीव की तामे दो सरदारे मनुष्य रूपी काया में 72 मनुष्य काया में 72 जीवों 72 कलाएं होती हैं। इन 72 कलाओं के माध्यम से काष्ठ कला है, काष्ठकारी है, मूर्ति कला है, स्थापित कला है, ज्योतिष कला है, व्यायाम कला है, पाक कला है, रस कला है, रसायन कला है, धनुर्वेद कला है, शास्त्र कला है, मकान निर्माण आदि की कला है, तैराकी की कला है और वायु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान की कला है। इन 72 कलाओं का वृत्तांत मिलता है धर्मशास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में। 64 कलाओं के शासन से 72 कलाओं के लिए आगे बढ़ाकर को उसके लिए उद्धृत किया गया है। 64 कला से 72 कला। इन 72 कलाओं के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन का निर्वाह सम्यक रूप से कर सकता है। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उद्देश्य था कि बिना जीविका के शरीर का संचालन नहीं हो सकता है, देह यात्रा नहीं चल सकती है, देह यात्रा के बिना अध्यात्म यात्रा संभव नहीं है। इसलिए देह का होना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और देह तो पशुओं के यहाँ भी होती है, गधों के यहाँ भी होती है, अन्य योनियों में भी देह होती है। लेकिन कहा गया ज्ञान हीना पशु भी समाना, येषाम न विद्या न तपो न दानम। जब तक विद्या ना हो, तप ना हो, ज्ञान ना हो, शील ना हो, गुण ना हो, तो शरीर तो कई योनियों में होता है। मानुष तम गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, यतो ही ज्ञानिना सर्वे पशु पक्षी मृगादया। ये ज्ञान तो रोटी खाना है, भोजन करना है, नींद लेना है,
बच्चे पैदा करना है, बच्चों को दूध पिलाना है, तो पशुओं में भी ज्ञान होता है। तो यह ज्ञान नहीं, जो वह ज्ञान है, वह विद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। जो विद्या विमुक्त कारिणी होती है, जो विद्या मोक्ष प्रदायिनी होती है, ऋति ज्ञान न मुक्ति। आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी का वाक्य है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो उसके लिए ज्ञान का संपादन कैसे हो, ज्ञान का उपार्जन कैसे हो, ज्ञानार्जन कैसे हो, श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन में इस साधना की माँ भारती की उपासना की, उन माँ भारती की उपासना की जिनमें माँ भारती के बारे में कहा जाता है, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि। और ये महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। इसलिए जब काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना जी करने लगते हैं, तो करने के पहले काशी के 80 घाट में महान तितिक्षु, महान तपस्वी, धर्मपरायण सुबह से लेकर के सायंकालीन सत्र तक और सांझ से लेकर के सुबह तक, और जो जिनके नेत्र कभी गिरते नहीं थे, जिनकी पलकें कभी गिरती नहीं थी, जो मचान पर ही रहा करते थे, गंगा जी के बजरे में नौका में ही रहा करते थे, जो सुबह से शाम तक आदित्य भगवान सूर्य जो कि साक्षात अग्नि के ज्वाला के महान स्रोत हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं, जहाँ से सब कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे आदित्य नारायण भगवान के लिए अपने अपने चक्षुओं से सुबह से लेकर के सायंकालीन बिल्कुल आपलक उनके लिए त्राटक किया करते, ध्यान साधना किया करते। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, जब तक महान तपस्वी साधु महापुरुष की कृपा नहीं होगी, तब तक हम उनके बिना आशीर्वाद के हम काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे करें। सबसे सर्वप्रथम आते हैं 80 घाट पर विराजमान रहने वाले दिव्य भगवान शिव के साक्षात स्वरूप के रूप में सारे काशी के वासी ही नहीं, अभी तो जो उनके बारे में सुनता था, माँ आनंदमयी से लेकर के अन्यान तेलंग स्वामी तक, और श्री योगेश्वर दत्त योगेश्वरानंद जी से लेकर के अन्यान रामभूषण किंकर जी से लेकर के भार्गव शिवराम किंकर से लेकर के श्री विशुद्धानंद स्वामी से लेकर के सारे महापुरुष उनके लिए शिव शंकर साक्षात हरिहर बाबा के लिए भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मानते थे। ऐसे महापुरुष के मुखारबिंद से 2 शब्द प्रस्फुटित होते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम देश का महान कर्तृत्व करने जा रहे हो। इस कार्य से लाखों लाख छात्रों का, करोड़ों करोड़ छात्रों का और भारतीय संस्कृति का, मानव संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। उससे न जाने कितने सत्पात्र माँ भारती की उपासना कर पाएंगे। ये आपके कर्मों द्वारा ही संपादित हो, ऐसा आशीर्वाद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी श्री हरिहर बाबा जी के द्वारा ये कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। और कृपा प्रसाद प्राप्त होते साथ ही उनके मन में विचार आया कि धनार्जन किया जाए। महामानव का जीवन, महापुरुष का जीवन अपने लिए नहीं समाज के लिए होता। इदम नमम इदम राष्ट्राय, यह मेरा नहीं है, राष्ट्र का है, यह शरीर भी राष्ट्र का है। तो इससे अपने लिए वो नहीं मांगते, वो समाज के लिए मांगते हैं और देश के लिए मांगते हैं। और भिक्षुका नहीं व्याचन्ति, महापुरुष जब मांगते हैं तो लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप देना सीखो, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब ये सारा विश्व ने ही, संसार ने ही, प्रकृति माँ ने ही ये समग्र पंच तत्वों से पंचभूत लेकर के शरीर की रचना कर दी, जिससे हम धनोपार्जन कर पाते हैं, जीवन जीते हैं। तो देश हमें देता है सब कुछ, प्रकृति तो देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी अंशदान करना सीखें। धरती माता ने तो हमें सब कुछ दिया है, देश ने हमें सब कुछ दिया है, हम भी कुछ देना सीखें। इस भावना से भावित होकर के, अनुप्राणित होकर के सर्वप्रथम दरभंगा राजा के पास जाते हैं। आषाढ़ी
श्रावणी आषाढ़ी का समय रहता है, उस समय रक्षाबंधन का समय चलता है और अनेक ब्राह्मण राजा महाराजाओं के पास में रक्षाबंधन करने के लिए जाते हैं। उसी श्रृंखला को, परंपरा को बढ़ाते हुए दरभंगा स्टेट में श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जाना होता है। अपने लिए नहीं कि मेरे बेटों के लिए पैसा हो जाएगा, अपने लिए नहीं कि मैं देहवृत्ति का पोषण कर लूँगा, आपका इस पोषण के लिए धन संचय कर लूँगा, अपितु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए वह सहायता राशि लेने के लिए श्री राजा दरभंगा के यहाँ पहुँचते हैं। ब्राह्मण लोग राखी बांध रहे थे, उसी राखी बंधन में श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी शुभागमन हुआ। राजा ने अहोभाग्य समझा कि हमारे यहाँ पे इतने बड़े महापुरुष का आगमन हुआ है, उनका चरणोदक लिया, पाद प्रक्षालन किया, तदुपरांत उनके लिए आसन पर आदर सम्मान समेत उनके लिए विराजमान कराया और उन्होंने रक्षा के लिए बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला यों ही रक्षा सूत्र बांधने लगते हैं। तो राजा दरभंगा कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझसे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मुझे आदेशित करें, मुझे आदेशित करने की कृपा करें, मैं आपसे ही आशीष चाहता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मैं विद्यार्थियों के लिए, माँ भारती की साधना करने के लिए, माँ विद्या की साधना करने के लिए, छात्रों के लिए मैं काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ। उसमें मैं सहायता लेने के लिए यह तत्र सर्वत्र जो भी उसके सत्पात्र हैं और जो दान दाता हैं, उन हम भामाशाह लोगों का दर्शन करते हुए समग्र भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से मुझे धनराशि प्राप्त हो सकती है, सहायता राशि प्राप्त हो सकती है, उसके लिए हम संचयन करते हुए हम जगह जगह यात्राएं कर रहे हैं। महाराज ने कहा, जो अब यह एक फैकल्टी का निर्माण करा देता है। एक अप्रतिम उदाहरण आता है, एक अनोखा उदाहरण आता है। उस उदाहरण को सुनने के बाद में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर में भी चेतना जागृत हो जाएगी। वह है हैदराबाद निजाम का। महामना जी जब हैदराबाद निजाम के पास पहुंचते हैं, जब वह सुनता है कि महामना जी का आगमन हुआ है, तो उसके मन में कोई सदिच्छा और कोई ऐसी सद्भावना नहीं प्राप्त होती है। वो पूछते हैं कि उस पंडित ब्राह्मण का आगमन किस लिए हुआ है, उस नेता का आगमन किस लिए हुआ है। तो लोग बताते हैं, दरबारी लोग बताते हैं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं और आप भारतवर्ष के सब अग्रगण्य राजाओं में आपका प्रथम स्नान है, प्रथम पंक्ति में है, इसलिए आप सबसे धनाढ्य हैं। आपके पास लंबा चौड़ा एरिया में आपका राज्य है, बहुत भूभाग आपके अधीनस्थ है, आपसे वो सहयोग राशि लेने के लिए पधारे हुए। तब वह निजाम कहता है कि काश मैं उनको चंदा कांग्रेस के नाम पर दे देता, दूसरे के लिए दे देता, दूसरे मिशन के लिए दे देता, लेकिन मैं काशी में काशी हिंदू के नाम पर कैसे दे दूँ। वो कट्टरपंथी विचारधारा का राजा निजाम था। उसने कहा कि मैं काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में मैं सहयोग राशि प्रदान नहीं कर सकता। उनसे कह दो कि हम नहीं दे सकते। महामना जी भावावेश में आने वाले प्राणी नहीं थे, बहुत ही धैर्य, गांधीर्य, माधुर्य का जीवन में उनके लिए प्रसाद की प्राप्ति हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अध्यक्षसी तथा गुरु भगवान जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही हो। उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया, 9वें अध्याय का पाठ किया, 18वें अध्याय तक पाठ करते, प्रथम से लेकर 18वें अध्याय का पाठ किया और उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट कभी नहीं भोगा होगा। उस रात में उनके लिए एहसास हुआ तो पान के टप में रात्रि उन्होंने निकाल ली, पान के टप नीचे बैठ करके। तभी अकस्मात देवयोग से संयोग से एक घटना घटित होती है, उस राज्य में एक व्यक्ति मर जाता है और वहाँ की परंपरा के हिसाब से नहीं, कई प्रदेशों में ऐसी परंपरा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर पैसा फेंकते हुए, फूल फेंकते हुए लोग ले जाते हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए, अंत्येष्टि के लिए या कब्र के लिए या अंतिम संस्कार करने के लिए। तो पैसा फेंके जा रहे हैं। गरीब, भिखारी, दुखिया
और जिनके लिए भोजन की व्यवस्था आदि ना हो पाई हो कि उस दिन वो लोग पैसे को इकट्ठा लाश के ऊपर से, शव के ऊपर से फेंके जाने वाले पैसे से अपने अपने व्यक्ति का अनुसरण कर रहे थे। महामना जी भिखारियों की भीड़ में शामिल होकर के वहाँ से पैसा उठा लेते। कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये तो बहुत महान विद्वान व्यक्ति, हम जान गए काशी हिंदू महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। वह खबर हैदराबाद निजाम तक पहुंचाते हैं। देखने सुनने वाले लोग हैदराबाद निजाम अपने दरबार में आने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं वो राजा पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। महामना जी ने कहा कि मैं आया तो था, आपका बड़ा नाम सुना था, आपके पूर्वजों का नाम सुना था, आपकी धन की प्रशंसा सुना था, लेकिन आपका धन वो धन व्यर्थ है। आपके राज्य का एक मुर्दा पैसा दे सकता है। मैंने एहसास कर लिया, मैंने अनुभव कर लिया कि आपके प्रदेश का, आपके राज्य का एक मुर्दा दान दे सकता है, उसके यहाँ चढ़े उसमें उठा लिया। लेकिन धिक्कार है जो पैसा होते हुए भी समय देश के लिए, समाज के लिए और आवश्यकता आने पर अपने सत्पात्र धन दान नहीं देते हैं सत्पात्र के लिए। क्योंकि भगवद गीता जी में कहा गया है दान भी वही धन होता है, वही सात्विक माना जाता है। दीयते च यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक कहा जाता है जो देश काल और परिस्थिति को जानकर दिया जाता है। उदाहरण के लिए गर्म देश हो तो वहाँ शीतल जल की आवश्यकता है। जहाँ ठंडी हो वहाँ रजाई गद्दा की आवश्यकता है। जहाँ गर्मी हो वहाँ पर शीतल की आवश्यकता है, समशीतोष्ण की आवश्यकता है। ऐसी सेवा करें जहाँ जो वस्तु की आवश्यकता है तब वंदना का पात्र होता है, सत्पात्र होता है कि इसने देश काल परिस्थिति के हिसाब से दान दिया। यदि कोई नशेड़ी है हम उसको पैसा दान कर देते हैं तो हो सकता है उससे हमारे लिए उसके नशा करने का से मैं पाप का भागीदार हो जाऊँ। कोई यदि विद्या का अध्ययन करता है, सिर्फ सत्पात्र व्यक्ति को मैं दान दे रहा हूँ तो उसका पुण्य का भागीदार मैं हो जाऊंगा। इसलिए देश काल परिस्थिति को जान करके ही जो दिया गया दान है वह सात्विक दान कहलाता है। जो मान प्रतिष्ठा के लिए दान दिया जाता है और राजसी दान कहलाता है। जो केवल दिखावा के लिए और उसके लिए कई बार बोला जाए कि मैंने दान दिया, मैं दान नहीं दिया तो तुम मर जाते, फलाना ठिकाना, ऐसा नाप शनाप बयान दे, वह तामसी दान कहा गया है। इसलिए महामना जी ने कहा कि मैंने अब आपसे मैं दान नहीं लूँगा, क्योंकि आपके राज्य का मुर्दा यहाँ के राजा से जन्म दानी है। क्योंकि मुर्दा के ऊपर फेंके जाने वाले पैसों से ही मैं अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसका नाम चढ़ा दूंगा कि ये उस राज्य के उस मुर्दे का पैसा है, एक मरे हुए व्यक्ति का पैसा है, इसके शरीर पर चढ़ाया गया था, उसको मैंने उठा लिया, या फेंके गए पैसा तो गिर गया था, मैंने उसको उठा लिया। निजाम काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और सहयोग राशि प्रदान कर देते हैं। तो किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, इससे बड़ा शिक्षा का कोई उदाहरण हो नहीं हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कोई मूर्धन्य राज परिवार नहीं रहा, ऐसा कोई महामनीषी नहीं रहा जो दान देने के योग्य था, या जिन्होंने स्वेच्छा से या उनसे प्रभावित होकर के या उनके त्याग तपस्या तितिक्षा को से प्रभावित होकर के या उनसे लाभान्वित होकर के देश के प्राय 50% बड़े या छोटे या मनीषी राजाओं ने जो धर्म कर्म को यथार्थ जानते थे कि धन की सार्थकता यही है कि सो धन प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति ये प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में धन की 3 गतियाँ मानी गई हैं, दान, भोग, नाश। ये दान नहीं करो तो भोग, और भोग नहीं करो तो नाश तो हो ही जाना है। इसलिए जो काम सो धन प्रथम गति जाकी, विद्या में, कूप में, बापी में, तड़ाग में, धर्मशाला में, विद्यार्थी सेवा में, गौशाला में, पथिकों के लिए आपातकाल में जो धन काम में आ जाता है वह सार्थक हो जाता है
और वंदनीय हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो अपने जीवन काल में और महान से महान कार्य किया, जिससे शिक्षा मिलती है, ये सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार क्लेश में, शिक्षा के बिना आशा दुराशा मात्र है। शिक्षा ही हमें बनाती सत्पात्र है और शिक्षा ही हमें सत्पात्र बना देती है। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से, सौजन्य से, सत्प्रेरणा से लाखों लाख विद्यार्थियों की सेवा हुई। माँ भारती की सेवा में वो संपस्थित हुए। उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, यह भी हमें महामना से सीख लेना चाहिए। सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में बड़ा उत्साह हो, विद्या कला कौशल में सबका अनुराग हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। अंत में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धांजलि, प्रश्नांजलि और नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।